हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलते हैं आपके सवाल नंबर पे। शीत युद्ध का दौर एक में धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन से देश कर रहे थे? ए में जर्मनी, इटली और जापान। बी में रूस, फ्रांस और जर्मनी। सी में जापान, इटली और अमेरिका। डी में जर्मनी, इटली और फ्रांस। आपका सही जवाब होगा एक के ए, जर्मनी, इटली और जापान। आपका सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। मित्रों की राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? ए में जर्मनी, फ्रांस और इटली। बी में जर्मनी, इटली और जापान। सी में रूस, जापान और फ्रांस। सी में अमेरिका, फ्रांस, रूस। आपका सही जवाब होगा 2 के डी, अमेरिका, फ्रांस और रूस। आपका सवाल नंबर 3। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? में सन 1941 से 1945 तक। बी में 1940 से 1944 तक। सी में 1944 से 1951 तक। डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 3 के सन 1941 से सन 1945 तक। आपका सवाल नंबर 4। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ए में यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। बी में यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। बी में शीत युद्ध के हथियारों की होड़ शुरू की। बी में अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल हुए। आपका सही जवाब होगा 4 के डी, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल हुए। आपका सवाल नंबर 5 पे आप चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? ए में उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। बी में किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने का इनकार करना। सी में वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। डी में वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। आपका सही जवाब होगा 5 के सी, विश्व मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाना। आपका सवाल नंबर 6। किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? ए में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। बी में सोवियत रूस और जर्मनी। सी में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। डी में सोवियत रूस और यूरोप। आपका सही जवाब होगा 6 के सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। आपका सवाल नंबर 7। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? ए में 1915 से ए में 1914 से 1921 तक। बी में 1919 से 1925 तक। सी में 1914 से 1918 तक। डी में 1800 से 1810 तक। आपका सही जवाब होगा 7 के सी, सन 1914 से सन 1918 तक। आपका सवाल नंबर 8। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया? ए में सन 1944 में। बी में 1945 में। सी में 1940 में। डी में 1942 में। आपका सही जवाब होगा 8 के बी, 1945 में। आपका सवाल नंबर 9। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? ए में अमेरिका। बी में रूस। सी में फ्रांस। डी में जापान। आपका सही जवाब होगा 9 के बी, रूस। आपका सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। येल्टसिन किस देश के राष्ट्रपति बने? ए में अमेरिका। बी में सोवियत संघ। डी में एस्टोनिया गणराज्य। डी में रूसी गणराज्य। आपका सही जवाब होगा 10 के डी, रूसी गणराज्य। आपका सवाल नंबर 11। महाशक्तियों के नेतृत्व
में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बांटने का खतरा उत्पन्न हुआ? ए में 3 खेमों में, बी में 4 खेमों में, सी में 2 खेमों में, डी में 5 खेमों में। आपका सही जवाब होगा 11 के सी, 2 खेमों में। आपका सवाल नंबर 12, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? ए में 10, बी में 12, सी में 18, डी में 14। आपका सही जवाब होगा 12 के बी, 12। आपका सवाल नंबर 13, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, इसी प्रकार से पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई? ए में अमेरिका ने सन 1945 में, बी में सोवियत संघ ने सन 1955 ईस्वी में, डी में यूरोप ने सन 1954 ईस्वी में, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 13 के बी, सोवियत संघ सन 1955 ईस्वी में। आपका सवाल नंबर 14, महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य आंकड़ा कहाँ बना? ए में यूरोप, बी में अमेरिका, सी में जर्मनी, डी में इटली। आपका सही जवाब होगा 14 के यूरोप। आपका सवाल नंबर 15 पर चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे? ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 15 के आपका सही जवाब होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। आपका सवाल नंबर अब 16 पर चलते हैं। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? ए में सोवियत रूस, बी में अमेरिका, सी में यूरोप, डी में जर्मनी। आपका सही जवाब होगा 16 का बी, अमेरिका। आपका सवाल नंबर 17, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए? ए में यूरोप और अमेरिका, बी में अमेरिका और सोवियत रूस, सी में सोवियत रूस और यूरोप, डी में अमेरिका और जर्मनी। आपका सही जवाब होगा 17 के बी, अमेरिका और सोवियत रूस। आपका सवाल नंबर 18 पर चलते हैं। किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया था? ए में अमेरिका और सोवियत संघ, बी में सोवियत संघ और यूरोप, सी में यूरोप और जापान, डी में जर्मनी और फ्रांस। आपका सही जवाब होगा 18 के अमेरिका और सोवियत संघ। आपका सवाल नंबर 19, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से थे? ए में भारत और चीन, बी में जापान और जर्मनी, सी में अमेरिका और सोवियत संघ, डी में सोवियत संघ और यूरोप। आपका सही जवाब होगा 19 के सी, अमेरिका और सोवियत संघ। मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? ए में समाजवादी क्रांति के नेता, बी में सोवियत संघ के महासचिव, डी सी में रूस के राष्ट्रपति, डी में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। आपका सही जवाब होगा 20 के आपका सही जवाब होगा बी, सोवियत संघ और महासचिव। आपका सवाल नंबर 21, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ की? ए में 1961 में बेलग्रेड में, बी में 1965 में दिल्ली में, सी में 1962 में मिन्स्क में, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 21 के ए, सन 1961 में बेलग्रेड में। आपका सवाल नंबर 22, क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? ए में इंग्लैंड, बी में फ्रांस, सी में अमेरिका, डी में सोवियत संघ। आपका सही जवाब होगा 22 के सी, अमेरिका। आपका सवाल नंबर 23, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? ए में 1945 के बाद, बी में 1939 के बाद, सी में 1918 के बाद, डी में 1914 के बाद। आपका सही जवाब होगा 23 के 1945 के बाद। आपका सवाल नंबर 24, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का स्थापना कौन सा देश था? ए में अमेरिका, बी में सोवियत संघ, सी में चीन, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 24 के ए, अमेरिका।
आपका सवाल नंबर 25, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ए में सुकर्नो, बी में अराफात, सी में मार्शल टिटो, डी में पंडित नेहरू। आपका सही जवाब होगा 25 के ए सुकर्नो। आपका सवाल नंबर 26, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्व गठबंधन का नेतृत्व किसने किया है? ए में सोवियत संघ, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस, डी में ग्रेट ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा 26 के ए सोवियत संघ। आपका सवाल नंबर 27, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? ए में विश्व युद्ध से, बी में शीत युद्ध से, डी में तनाव शिथिल से, डी में उत्तर शीत युद्ध के दौर से। आपका सही जवाब होगा 17 के बी शीत युद्ध से। आपका सवाल नंबर 28, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? ए में दिसंबर 1989, बी में सितंबर 1990, सी में अक्टूबर 1990, डी में जनवरी 1991। आपका सही जवाब होगा 28 के सी अक्टूबर 1990। आपका सवाल नंबर सेम सवाल। आपका सवाल नंबर सॉरी 28 में कराया 29। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ए में दिसंबर 1990, 25 दिसंबर 1990, बी में 25 जनवरी 1991, सी में 25 नवंबर 1922, डी में 25 दिसंबर 1991। आपका सही जवाब होगा 29 के डी 25 दिसंबर 1991। आपका सवाल नंबर 30, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? ए में 1944, बी में 1945, सी में 1946, डी में 1947। आपका सही जवाब होगा 30 के 1944। आपका सवाल नंबर 31, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ए में अमेरिका, बी में चीन, सी में फ्रांस, डी में सोवियत संघ। आपका सही जवाब होगा 31 के अमेरिका। आपका सवाल नंबर 32, शीत युद्ध के प्रति भारत के क्या नीति थी? ए में सकारात्मक, बी में नकारात्मक, डी सी में सक्रिय और हस्तक्षेप, डी में इनमें कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 32 के सी सक्रिय और हस्तक्षेप। आपका सवाल नंबर 33, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? ए में 10, बी में 7, सी में 25, डी में 15। आपका सही जवाब होगा 33 के सी 25। आपका सवाल नंबर 34, सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ए में थ्रडेस्ट द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, बी में स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के सांचे कुल, सी में LTBT, डी में NPT। आपका सही जवाब होगा 34 के ट्वाइस द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। महाशक्तियों द्वारा बने सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कौन सा कथन सही नहीं है? में गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था, बी में सदस्य की विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों में महाशक्ति का समर्थन करना था, बी में सी में जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश भर में आक्रमण करता तो इस समय देशों में आक्रमण समझ जाता है। महाशक्ति सभी सदस्य देशों अपने परमाणु हथियार विकसित करता है। आपका सवाल नंबर 35 का सही जवाब होगा डी, महाशक्तियों सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती है। आपका क्लास यहीं पर एंड होता है।
लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो पसंद आएगा, ऐसा सवाल हर जगह नहीं मिलेगा। अब भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाकी है।